राम राई तू ऐसा अनुभूत, राम राई तू ऐसा अनुभूत अनुपम, तेरी अनभैथ निस्तारिये, राम राई तू ऐसा अनुभूत अनुपम, तेरी अनभैत निस्तारिये, तेरी अनुभैत निस्तरिये, जे तुम कृपा करो जग जीवन, जे तुम कृपा करो जग जीवन, तो कतहु भूल न परिये, जो तुम कृपा करो जग जीवन, तो कतहु भूल न परिये, हरिपद दुर्लभ अगमय गोचर, हरिपद दुर्लभ अगमय गोचर, कथिया गुरुगम विचारा, हरिपद दुर्लभ अगमय गोचर, कथिया गुरुगम विचारा, जा कारण हम ढूंढत फिरते, जा कारण हम ढूंढत फिरते, दगधे जन्म दुख धारा, नहीं जा कारण हम ढूंढत फिरते, आथी भरा संसारा, जा कारणी हम ढूंढत फिरते, आथी भरो संसारा, प्रकटे ज्योत कपाट खोल दिए, प्रकटी ज्योति कपाल खोल दिए, दगधे जम दुख द्वारा, दगधे जम दुख द्वारा, प्रकटे विश्वनाथ जग जीवन, प्रकटे विश्वनाथ जग जीवन, मैं पाए करत विचारा, देखत एक अनेक भाव है, देखत एक अनेक भाव है, खेलत जात जाति, देखत एक अनेक भाव है, लेखत ज्ञात अज्ञाति, बिहक देवते ढूंढत फिरते, मंडप पूजा पाती, कहे कबीर करुणा मैं किया, देरी गलियां बहु विस्तारा, कहे कबीर करुणा मैं किया, देरी गलियां बहु विस्तारा, राम का नाव परम पद पाया, राम का नाव परम पद पाया, छूटे विघ्न विकारा, छूटे विघ्न विकारा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि राम राई तो ऐसा अनुभूत अनुपम कि वह सदगुरु, वह परमात्मा, वह राम तो ऐसा अद्भुत है, अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है, उसी से सबकी उपमा है, लेकिन उसकी कोई उपमा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अनुपम है। तेरी अनुभव है निस्तरीय, निस्तरीय कह रहे हैं कि आपके अनुभव से ही हमारा निस्तार हो सकता है, अर्थात उस जो है अनुपम का अनुभव करने से तेरी अनुभव है निस्तारी, तुम्हारा अनुभव ही हमें इस संसार सागर से पार कर सकता है। तेरी अनुभव ते निस्तरीय, मैंने उसके अनुभव कर लेने से हमारा निस्तारण हो जाता है, हम इस भव सागर से पार हो जाते हैं, अपने मूल स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा जे तुम कृपा करो जगजीवन, तो कतहूँ भूल न परिये। आगे कहते हैं साहब जी कि हे जगजीवन, हे जगत को जीवन प्रदान करने वाले और समस्त जगत के जीवन आप ही हो, समस्त अंड ब्रह्मांडों के जीवन
आप ही हो। तो इसलिए कहते हैं कि जे तुम कृपा करो जगजीवन, तो कतहूँ भूल न परिए। यदि आपकी कृपा बनी रहे तो कहीं भी भूल नहीं हो सकती है। आपकी कृपा, सदगुरु की कृपा बनी रहे तो कहीं भी भूल नहीं होती। लेकिन सदगुरु की कृपा के लिए हमारी लगन, हमारा आस्था, हमारा विश्वास पूर्ण रूपेण होना चाहिए। तब सदगुरु कहीं भी भूल होने नहीं देता है, खींच खांच के उसे ले जाता है। यही चीज़ है। इसलिए कहते हैं कि जी तुम कृपा करो जगजीवन, तो कतहूँ भूल न परिए। तो कभी भी भूल नहीं हो पाती है। हालांकि मन उधर जा सकता है, लेकिन सदगुरु के यहाँ अच्छा लगन है, थोड़ा सा भी ध्यान उधर करोगी तो वो भूल नहीं हो पाएगी। हरि पद दुर्लभ अगम अगोचर। उस सदगुरु का जो पद है वो दुर्लभ है, जल्दी मिलने वाला नहीं होता है, इसलिए दुर्लभ है। अगम है, जहाँ जाया नहीं जाता है। अगोचर है, जहाँ चला नहीं जा सकता है। ऐसा है। कथिया गुरुगम मी विचारा। ऐसा गुरुगम अर्थात गुरु भक्त अर्थात गुरु की तरफ चलने वाले लोगों का ये कथन है कि वह अगम है, अगोचर है, लेकिन फिर भी जाया भी जाता है। जा कारण हम ढूंढत फिरते, आथी भरा संसारा। और जिसको हम, जिस अज्ञानता के कारण हम उसे ढूंढते फिरते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, काबा, हरिद्वार, तीर्थ, व्रत, उपवास, यज्ञ, हवन, इन सब चीज़ों में ढूंढते हैं, भगवान मिल जाएगा। जिस कारण हम ढूंढत फिरते, आथ भरे संसारा। वो तो पूरे संसार में स्थित है, हर कण कण में विराजमान है, हमारे अंदर भी विराजमान है और बाहर भी विराजमान है। बस बीच में एक घूंघट का पर्दा है जो मिलन होने नहीं देता है। एक पर्दा भी काफ़ी है, यानी वो घूंघट का पर्दा भी हमारे सामने, हमारे अंदर होते हुए भी हमें उसका पता नहीं। क्यों? क्योंकि घूंघट ने अवरोध बना रखा है। अर्थात वही संस्कार, वही शरीरें हमारे घूंघट हैं जो हमें मिलने नहीं देते। तो साधना का लक्ष्य तो यही होता है, उस घूंघट को हटा दो, घूंघट को हटा दो, फिर मिलन हो जाएगा। बस इतना ही काम है। प्रकटी ज्योत कपाट खोल दिए, दगधे जम दुख द्वारा। इतने वही बात कहें कि कपाट खोल दो, घूंघट को हटा दो। घूंघट हटाने का माध्यम सत्संग, ध्यान और साधना ही है, ताकि वो घूंघट हट जाए। प्रकटी ज्योति कपाट खोल दिए। जब कपाट खुल जाएगा तो वो परम ज्योति प्रकट हो जाएगी। वह परम ज्योति, वह परम आभा, वह नूरी प्रकाश तो बिल्कुल प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो छिपा था घूंघट के अंदर। घूंघट खुलते ही प्रकट हो जाएगा। तो प्रकटी ज्योति कपाट खोल दिए, दगधे जम दुख द्वारा। इतनी नहीं, अब जमराज भी जो दगधे दुविधा में हो जाते हैं, है ना, उनको भी कष्ट होता है कि हमारे एक शिकार चले गए, है ना। क्योंकि काल का हमेशा यही काम है कि जो उधर जाना चाहता है उसको रास्ते में बहुत सारी बाधाएं खड़ा करता है, बहुत सारी परेशानियां ले आता है, बहुत सारा प्रलोभन ले आता है कि फंस जाए। लेकिन यदि जो सच्चा स्नेही है तो चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ऐसा है ना। तो चंदन जैसा वो बन जाता है। जैसे चंदन का वृक्ष पर तमाम जहरीले सांप लटके लपटे रहते हैं, तो वह अपनी शीतलता तो उनको दे देता है, लेकिन उनका विष वो नहीं लेता है ना। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के वृक्ष पर उनका विष का कोई प्रभाव नहीं होता है, और बल्कि अपनी शीतलता उन्हें दे देता है। उसी प्रकार संतजन एक चंदन स्वरूप होते हैं। वह तो दिव्य प्रकाश में दिव्य प्रकाश पुंज है। कोई भी जीवात्मा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत विष लेकर आए और सोचे कि हम
अपने विष से इसको मार डालेंगे, है ना, अर्थात उसे प्रभावित कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। यदि सच्चा फकीर है तो हाँ, फकीर अपनी शीतलता तो उन्हें दे देगा, लेकिन उनका विष वो नहीं लेता है, क्योंकि अज्ञान अवस्था में सब नाग ही तो है, विषधर ही तो है। ये विषय को पीने वाला विष ही तो होता है, विषधर ही तो होता है। यदि इन विषयों को हम पी रहे हैं, विष को पी रहे हैं, तो विषधर है ना। और ये विष है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब चीज़ें विष हैं। लेकिन उनके विष का प्रभाव चंदन रूपी संत पर नहीं पड़ता। चंदन अपनी शीतलता भले उन्हें दे दे, ताकि वो दयालु है, वो चाहता है कि किसी भी प्रकार, इन किन प्रकार, किसी भी प्रकार से जीव की भलाई हो, लेकिन उनका विष वो नहीं ले सकता। तो कह रहे हैं प्रकट, तब का हुई प्रकटे विश्वनाथ जगजीवन। यदि ऐसा होता है, घूंघट हट जाता है, तो वो विश्वनाथ जो इस संपूर्ण संसार समस्त अंड ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो जो संपूर्ण संसार के जीवन हैं, तो जो मैं पाए करत विचारा, अब वो प्रकट हो जाते हैं और मैं उन्हें पाकर विचरण करता हूँ, आनंद मग्न रहता हूँ, विचार करते रहता हूँ। ऐसा देखत एक अनेक भाव है, लेखत ज्ञात अज्ञाती। अब उनको देखने मात्र से दिखता तो एक है, लेकिन भाव अनेकों हो जाते हैं, सब में वही दिखाई देता है, अलग अलग रूपों में अलग अलग है, लेकिन सब एक ही है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और लेखत ज्ञात अज्ञाती, मैंने इस ज्ञात को अज्ञाती यानी अज्ञाती को ज्ञात हो गया, ऐसा अनुभव प्राप्त हो जाता। बिह को देव तभी ढूंढत फिरते मंडप पूजा पाती। और ये विष पर इस देव को ढूंढते फिरते हैं चारों तरफ, पूजा पाठ, योग जप उपवास में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका मात्र एक ही साधन है, घूंघट को हटा देना। कहें कबीर करुणामय किया देरी गलियां बहु विस्तारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि वह करुणामय बहुत सारी गलियों का भी निर्माण कर चुका है, बहुत सारी मीना बाजार भी लगाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें किया है। ये संसार को बनाया है इतना सुंदर, मनुष्य के उपभोग के लिए और उसको बुलाने के लिए भी। यदि उसी में भूल गया तो काम गड़बड़। यदि उसको भोग करते हुए धर्मानुसार निष्काम भाव से भोग करते हुए अपने मूल लक्ष्य की तरफ चलता है, तो एक दिन लक्ष्य भी मिल जाएगा उसे। बहुत विचार राम का नाम परम पद पाया, छूटे विघ्न विकारा। क्योंकि साहब जी कहते हैं कि राम का नाम परम पद पाया। इस सदगुरु, उस राम गुरु का नाम मिल जाने से और उस नाव पर बैठ करके और मैं उस परम पद को प्राप्त कर लिया। छूटे विघ्न विकारा, और जितने भी विकार, जितना भी विघ्न था, जितने भी बंधन से सब छूट गए, समाप्त हो गए। या सभी बंधन समाप्त होने के बाद राम के उस निर्गुण, उस अनाम स्वरूप का बोध हो गया। ठीक।